राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माता और बहनों, भाइयों, सबका आगे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। कोई भाई के कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछ लेना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज सत्संग तो वो कर गए, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सत्संग दे दिया वो आज के दिन इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा संत बना बैठा हो, चाहे कितना बड़ा महंत बना बैठा हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। कोई ये सोच रहा हो भाई बुराई कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो चीज का वर्णन कर दिया वहां तक तो पहुंचने वाला जीव मुश्किल मिलेगा, बड़ा मुश्किल मिलेगा वहां पर पहुंचने वाला। बहन जी, आप शांति से बैठे रहो। देखो, सत्संग की महिमा होती है और सत्संग की गरिमा भी होती है। अगर हम ये सोचते हैं कि सत्संग की गरिमा नहीं है तो यूं समझो फिर तो हम कुछ भी नहीं बने हैं। क्यों? गरिमा तो हमने बनानी पड़ेगी, मर्यादा तो हमने बनानी पड़ेगी। मर्यादा नहीं बनाई और हम सत्संगी बन गए तो फिर कौन सी गली के अंदर पहुंचेंगे? मर्यादा हमारा है नहीं, कौन से देश में जाएंगे? नेम हमारा है नहीं, कौन से देश में चले जाएंगे? टाइम हमारा है नहीं, कौन से देश में चले जाएंगे? सोने के टाइम पे तो खाना शुरू करते हैं और जब खाने का टाइम हो जब सोना शुरू करते हैं, तो बताओ कैसे काम चलेगा? परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं और कबीर साहब भी यही कहते हैं, दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागे रोवे। क्यों रोते हैं? संतों ने क्या जरूरत है रोने के लिए? उन्हें बेटों की शादी करनी है या दी जमाइयों का भात भरना है? उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने तो संसार का ही पूर्ति करनी है। वो इसलिए रोते हैं, संसार किस चीज में लगा हुआ है? कहनी मीठी खांड सी, करनी विष की लो। कहनी सी करनी करे तो विष का भी अमृत हो, विष का भी अमृत बना लेता है जो कहनी सी करनी करता है। मीरा ने नहीं बनाया, जब उस टाइम पे बनाया था वो तो उस टाइम पे तो संतों की शरण में नहीं थी, उस टाइम पे उसने विष का अमृत बना दिया। संतों की शरण में तो बाद में गई थी, और हम तो संतों की शरण में जाकर के भी खाली रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? हम तो मान बढ़ाई के अंदर फंस जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, मान बढ़ाई हमारे को जमपुर में ले जाती है। वो राधा स्वामी धाम पर लेकर नहीं जाएगी मान बढ़ाई, वो तो हमारे को जमपुर के अंदर लेकर चली जाएगी। अगर मान बढ़ाई हमने त्याग दी, क्यों कह दिया संत महात्माओं ने, नन्ना सा बन कर रहना रे जगत में, छोटा सा बन कर रहना रे जगत में,
तज देन गर्भ गुमाना जी, तज देन गर्भ गुमाना जी। अब जब तक हम वो गर्व का गुमान नहीं तजेंगे, जब तक तो सत्संगी नहीं बने, गर्व तो हमने तजना पड़ेगा। अगर सत्संगी बनना है तो मान बढ़ाइयों के अंदर अगर हम लगे रहे तो हम सत्संगी कमाने के अधिकारी नहीं है। फिर तो वही बात है, होड़का वाली बात होगी। सत्संग कल परसों दिया था, ये मालिक की मौज थी। क्यों दिन होली वाले दिन तो नहीं दे पाया था, शपथ दूसरा किस्म का था। अब हमने सील वस्त्र तो ले लिया, लेकिन उसको उड्या तो नहीं, उसको लिया करके और उसको इस्तेमाल नहीं करा सील वस्त्र को। जब तक हम सील वस्त्र को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं बनेगा। संत महात्माओं ने तभी कही है, अगदास कबीरा जागर रोवे और दुनिया खावर सोवे। क्यों कह दी उन्होंने? अब जब तक हम सील वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने जलना पड़ेगा। कौन से जगह जलना पड़ेगा? उस आग के अंदर हमें जलना पड़ेगा जो संसार के अंदर आग लगी हुई है। उस 84 की आग से हमारे कोई नहीं बचा सकता, गुरु हमारा बचा सकता है। अगर हमने गुरु के ऊपर विश्वास कर लिया तो गुरु हमारे को उस आग से बचा सकता है। गुरु पर हमने विश्वास नहीं करा तो उस आग से हम नहीं बच सकते, क्योंकि संसार के अंदर तो आग लगी हुई है। आप किधर भी जाकर देख लो, कहीं भी जाकर देख लो, कोई से कोने के अंदर जाकर देख लो, किसी से पूछ कर देख लो, 2 मिनट के लिए नू कहेगा अब मैं तो भाई बहुत राजी हूं। महाराज जी को मेरे को बात याद आ गई। महाराज जी क्या कर रहा था, बम्बई ना बुम्बई कह रहा था महाराज जी, हाँ भूमि। तो वहां चले गए महाराज जी बम्बई। अब बम्बई चले गए, वहां जिसका सत्संग था वो खूब बाजा बाजा डोल रहा था। भाई कहने लगा मेरे इतना माल है, मेरा इतना माल है, इतनी कोठी है। और फिर थोड़ी देर के बाद में कहने लगा महाराज जी मैं अकेला में मिलना चाहता हूं। महाराज जी कहने लगे अब भाई मैं तो नहीं समझता था, अब तू तो बहुत सुखी है, पर मुन तो भाई नहीं लग रहा तो सुखी नहीं है। तो यहां संसार के अंदर सुखी कोई नहीं है जब तक आप सील वस्त्र को नहीं ओढ़ोगे, उस नाम को जब तक अपने अंदर में नहीं समाओगे, जब तक हमारा कोई साथी नहीं बन सकता। वो नाम ही हमारा साथी है। नाम सतगुरु की दात होती है, नाम सतगुरु की दात है, सतगुरु का कमाया हुआ नाम होता है वो, और वो हमारे काम करता है। लेकिन हमने तो ओढ़ा नहीं उसको। अब उसको ओढ़ ले हम तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उसको नहीं ओढ़ेंगे तो फिर तो हमने जलना पड़ेगा, जैसे होड़का जली थी। प्रहलाद बचा दिया, क्यों? प्रहलाद ने नाम को ओढ़ रखा था, होड़का ने नहीं ओढ़ा। लोमस ऋषि लेकर आई थी होड़का, उसने उसको नाम को नहीं ओढ़ा और ला करके रख दिया। किसके लिए? अब मेरी बड़ाई हो जाएगी, मैं इसको प्रहलाद को मैं जड़ा दूंगी, मैं जड़ा दूंगी, मैं बैठ जाऊंगी। वो घमंड आ गया उसके अंदर। हमने घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात का भी। घमंड तो रावण का भी ना रहा। मारे तो खात के सारी चीज उसकी मुट्ठी में थी, रावण की में। काल महाराज भी उसने अपने पैर के अंदर घेर रखा था। मौत जो थी वो भी पैर में पड़ी थी उसके। बताओ, उसका भी नहीं रहा, उसका भी तोड़ने वाला आ गया। हमने घमंड नहीं करना किसी बात का। हमने तो एक प्रेमी बनना है। प्रेम गली अति सांकरी ताम दो न समाए, या तो हर की भक्ति कर या संसारी विषय कमाए। या तो उस परमात्मा की भक्ति करो या फिर संसारी विषय कमाओ,
फिर अपना काम भी क्यों, टाइम भी क्यों खराब करते हो, अपने बच्चों ने भी क्यों परेशान करते हो। तो इस करके संसार का अगर हमने काम करना है, फिर सतगुरु ने क्या कह दिया, सतगुरु तो ये कहते हैं आप दोनों काम कर सकता है। अगर सत्संगी होता है तो दोनों काम कर सकता है, गृहस्थ के अंदर रह करके अपने बच्चों को भी पाल सकता है और उस मालिक से भी मिल सकता है, अभ्यास भी कर सकता है। क्योंकि गृहस्थी अभ्यास कर सकता, साधु के लिए तो दूनी वो लगती है, साधु के लिए तो यूं कहते हैं अब साधु को दूनी दुविधा लग जाती है, उसने तो 10 चीज इकट्ठी करनी पड़ती है। गृहस्थ के अंदर तो यह है कि भाई थोड़ा सा ये होता है दुख बच्चों कमा खवाना है, लेकिन साधु का काम दूसरा होता है। अगर साधु भी बनना है हमने, फिर भी हमने ये चीजों को तो साधना पड़ेगा, इन चीजों की तो हमने साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि नाम लेकर के अगर हमारे अंदर सहन नहीं आई, शीलता नहीं आई, विवेक पैदा नहीं होया, ज्ञान पैदा नहीं होया, तो क्या फायदा फिर नाम लेने का। हम तो वैसे ही ठीक थे जब ये मन काग था, करता जीवन घात, अब ये हंसा भयो चुग चुग मोती खात। अब जब तक ये काग की वृत्ति कब आवेगा, आप चाहे कितने बड़े संत के पास पहुंच जियो, किसी से नाम ले लियो, जब तक अपने विचारों को नहीं बदलोगे। इतने तो काग के काग हैं, कागा किसके धनाडर कोयल किसको दे, इस जीव्या के कारण जग अपना कर ले। किसका धन हरता काग, और कोयल किसको देती है कमा करके, उसकी बोली सुनते हैं हम, कहीं से निकलते हैं और उसकी बोली सुनते हैं तो कितना प्यार लगता है उस बोली के अंदर। हमारे को सुनने के लिए हमने मजबूर होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा कि कोयल कहां से बोल रही है। वो चीज चाहिए, वो चीज जब हमारे अंदर में समा जाएगी तो यूं समझो हम सत्संगी बन गए, चाहे आपको परमात्मा मिलो या ना मिलो, क्योंकि आपके पास में सील वस्त्र हो गया। आप तो उस गुरसल की तरह हो गए। कितनी बड़ी भैंस भी गिरा ली उसने नीचे, नहीं गिराई गुरसल ने, छोटी सी गुरसल होती है ना, कितनी बड़ी भैंस को गिराती है वो प्यार के कारण तो गिराती है, वो कोई लठ थोड़ी मारती है किसी के या बांध के गिराती है, वो प्यार से गिराती है। वो प्यार जगाना है हमने, और वो प्यार कब जगेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे वो प्यार आपका जग नहीं सकता, क्योंकि अभ्यास करोगे तो आपके अंदर वो शक्ति आएगी, वो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर सहन शक्ति मिल जाएगी और शीलता आपके अंदर प्रवेश होती चली जाएगी, और जो अहंकार है आपका वो बचड़ बचड़ निकलना बाहर शुरू हो जाएगा। जब तक हमारा नहीं निकलेगा, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे। अभ्यास हमने करना बहुत जरूरी है। अपना अहंकार निकालना है, अपने मालिक से मिलना, तो अभ्यास करो। सतगुरु का नाम जो सतगुरु ने बताया है, उस नाम का अगर आप सुमरण करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। और नाम का सुमरण नहीं करा, ला करके कह दिया भाई हमने तो नाम ले लिया, नाम तो आपने ले लिया, काम तो आपका बन जाएगा, लेकिन टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा उसके अंदर। उसके अंदर तो तब बनेगा जाकर के जब आपका अंत समय आएगा। पहले तो आपका काम नहीं बना, क्योंकि अंत समय के अंदर पूरे गुरु की जरूरत होती है। पूरा गुरु अगर हमारे को मिल रहा है, अंत समय में हमारा वो उस जगह ले जाएगा, अपने धाम के अंदर ले जाएगा। अगर हमने अभ्यास पहले कर लिया तो पहले मिलने की कोशिश करो, तो आपके काम सारे ठीक होते चले जाएंगे। अगर आपसे अभ्यास भी नहीं होता, नाम भी नहीं लिया जाता, कोई बात नहीं, लेकिन अपने गुरु पे विश्वास तो आप रख सकते हो। अब मेरा गुरु तो शहंशाह है, मैं तो शहंशाह बाप का बेटा हूं, इतना तो काम हम कर सकते हैं, वो भी तो अभ्यास ही है हमारा।
महाराज जी नहीं कहते हैं। अब वो एक भाई था, वो अग महाराज जी नाम दो मुने। वो महात्मा कहने लगा रा बेला राग न गेला। उसने वही मंत्र बना लिया। उसने कहा नाम मिला था वो नहीं। आपका जो सुमरण है चाहे गुरु का हो चाहे नाम का हो, वही आपका अभ्यास बन जाएगा। उस अभ्यास से आप उस परमात्मा से मिल सकते हैं, सतगुरु से मिल सकते हैं। सतगुरु का नाम ही परमात्मा है। क्योंकि हमने तो सतगुरु से मिलना, परमात्मा हमने देखा नहीं। सतगुरु से हमने मिलना है। सतगुरु से हमने जब अपनी इस जीवात्मा को मिला दिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और इसी देह के अंदर वो आत्मा बैठी हुई है, इसी देह के अंदर वो परमात्मा बैठा है। सतगुरु भी इसी देह के अंदर है। सतगुरु किया देह को तो हमने बना लिया सतगुरु, लेकिन नूर ही नहीं चुनना, अंदर नहीं चुनना। अंदर वाला अगर हमने चुन लिया हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि नूरी, अगर जब तक नूरी के पास में नहीं जाएंगे हम कैसे पहुंचेंगे उसके पास में? ये फिर तो हमने अंत समय की बात देखनी पड़ेगी। या तो फिर पहले अपना अभ्यास करके नूरी गुरु को भी टोड़ने की कोशिश करो। क्यों? अब उसके लिए हमने जाना पड़ेगा, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। नूरी गुरु के लिए देह का गुरु तो हमने बना लिया, लेकिन अंतर वाला तो नहीं चिन्ह हमने। अंतर वाला भी हमने चिन्हना है। इस करके संतों की शरण में जा करके जीव उस परलय में नहीं आता, वो परलय से बाहर निकल जाता है। उसको कहते हैं मुक्ति। मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार। और जी चाहे मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। और सतगुरु से प्यार करना, कौन सा प्यार करना है? सतगुरु तुम मेरे को वो चीज दे दे दाता जिसके लिए मैं यहां आया हूं। एक शब्द के अंदर भी है, बख्शो ने अपनी याद याद बिन हम दुखी, जैसे दुआगन नार पिया बिन ना सुखी। अगर मैं तो सुख तो मेरे को तब मिलेगा जब वो मालिक, जब आप मिल जाओगे मेरे को, जब मेरे को सुख मिलेगा। इतना मैं सुखी कहां हूं? हमारा बच्चा खो जाता, 10 दिन भी रोटी ना खावा ना मिले इतने, और सतगुरु ना मिले चाहे 6 महीना ना मिलो। किसी ने छोड़ी रोटी? नहीं छोड़ता कोई भी। कोई बिरला होता है जो छोड़ देता है। ऐसी बात तो नहीं, निपैत तो नहीं है सृष्टि। सृष्टि के ऊपर सारे जीव हैं, लेकिन कोई एकाध होता है जो अपने सतगुरु के लिए बिना मिले वो रोटी छोड़ देता है। और इतना कर्माबाई ने खिचड़ा खवा दिया विश्वास के ऊपर। जब आप खाओगे, जब मैं खाऊंगा, मेरे पिताजी कह के गया था, आप जब खाओगे, जब खाऊंगी मैं, मेरा पिताजी कह गया था। उसने अपने पिता की बात का ही वो रखा था बस खाली। अब मेरा पिताजी कह गया ना, सच्ची बात है ये। इस ठाकुर जी को वो खवाना है खिचड़ा, और ना खाया नहीं। ठाकुर जी खिचड़ा खाओ, खिचड़ा खाओ आप। अब वो खाओ है क्या कि नहीं? टाइम बीत गया, घना है, दूसरा टाइम आ गया। अब सोचिए ठाकुर जी ने, भाई अगर यो नहीं खाई ना खिचड़ी तो यो मर जाएगी बेचारी। अपना भगत के लिए क्या हमारा सतगुरु नहीं आवेगा हमारे पास में? सतगुरु आएगा। सतगुरु निर्दय नहीं है, परमात्मा निर्दयी हो सकता है, सतगुरु निर्दयी नहीं है। सतगुरु तो आपके ऊपर वो दया कर दी, आपको वो माल दे दिया जो 3 लोक के अंदर माल किसी के पास में नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में नहीं है वो चीज जो आपको मिली है। क्योंकि वो भी इसी देह के लिए तरसते हैं। जो मनुष्य सोला मिला है और जो आपको नाम मिला वो सतगुरु की दात है। उसको आप अपने उसमें रखो, समा करके रखो, अपने गुरु की बुराइयां ना होने दो, तो आपका भी उद्धार हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा, आपका शब्द भी खुल जाएगा और आप मुक्ति के अंदर पहुंच जाओगे। क्योंकि मुक्ति जिसको महाराज जी कहते हैं, जिसको दर्शन इत उसको दर्शन उत, और जिसको इत नहीं, ना कोई इतर ना कोई उत। जिसने यहां दर्शन नहीं करे अपना गुरु का,
तो मर के कैसे कर लेगा वो? किस तरह करेगा मर करके? वहां कैसे होंगे दर्शन? हम तो कह देते हैं फलानी जगह से नाम ले लो, ढिकड़ी जगह से नाम ले लो, जिसका शब्द नहीं खुल रहा है ना, अगर उससे नाम ले लिया तुम्हारे को नहीं पहुंचा सकता उस जगह पे वो। ये खुली बात है, क्योंकि पहुंचाएगा वही जो अंदर में जाएगा। अपने अंतर में घुसा नहीं तो हमारे को कैसे मिल जाएगा? हमारे अंतर में कैसे मिल जाएगा वो? उसने खुद का अपना रास्ता तय नहीं करा तो हमारे को रास्ते में कैसे मिले? खड़ा हुआ हमारे को तो खड़ा हुआ वही मिलेगा जिसने अपना रास्ता तय कर रखा है। इस करके आप लोग उस चीजों से बच जाओ और अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास रखो। हमारा सतगुरु शहंशाह है और हम तो शहंशाह बाप के बेटे। हमने पूर्ण की शरण ली है, अधूरे की शरण नहीं ली हमने। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज पूर्ण थे, हर चीज उन्होंने दी हमारे लिए। जो भी चीज हमने मांगी वही हमारे को मिली। कोई एक आदमी भी कह दो आकर के मेरे को फलानी चीज नहीं मिली, कोई भी नहीं कह सकता ये बात, क्योंकि जिसने जो चीज मांगी ना उसको वही चीज मिली। लेकिन हम तो मांगे नहीं करी, हमने मांग ही नहीं करी। हमने कौन सी चीज की मांग करी? धन की, दौलत की, बेटे की, पोतों की, मकान की, जायदाद की, यही मांग करी। किसी ने परमात्मा के नाम की मांग करी, उसको परमात्मा मिल गया। जिसने परमात्मा के नाम की मांग नहीं करी उसको परमात्मा कैसे मिलेगा? तो इस करके हमने मांग तो वो रखनी चाहिए अपने सतगुरु के सामने जो हमारा उद्धार हो, जो हमारी 84 कटे और जो हम उस मुक्ति धाम में चले जाएं। हमारी मांग तो वो है, आजा सतगुरु नैनन में, नैन झांप लूं तोय, ना मैं देखूं और को ना देखने दे तोय। अब मेरे मालिक तू मेरे नैनों के अंदर बस जा, फिर देख क्या चाड़ा है। अब मेरे नैनों के अंदर बस जा, ना तो मैं किसी दूसरे को देखूं, क्योंकि मेरे को विश्वास हो जाएगा, तेरे ऊपर मेरे को विश्वास हो जाएगा। अब तू मेरा सतगुरु मेरे मस्तक के अंदर विराजमान है तो मैं भटकूंगा नहीं, मैं भटकूंगा नहीं। फिर कह दिया मैं तो आपको झांप लूंगा, अपने नैनों के अंदर बसा करके आपको भी नहीं देखने दूंगा दूसरे को। इतनी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए अपने सतगुरु के प्रति। तो हमारा सतगुरु सामने हाजिर है, वो तो नाजिर तो है ही नहीं। वो नहीं था भाई ज्ञानानंद, आश्रम में रहता था, कई जने थे भाई, जब भगवान जानता उस बात को। आश्रम में रहते थे कई जने, तो वहां पे जबरदस्ती महाराज जी के सामने उसका मस्तक टेकते थे। 2-4 जने थे वो। महाराज जी बोले खबरदार, ऐसे नहीं करना आपने इसके साथ में, ये गुरुमुख है। वो उनका चेला था अगम बाबू का, आगरा से। तो कहते एक दिन की बात हुई, अगम बाबू का रूप महाराज जी ने रख लिया, रूप बना लिया। और वो ज्ञानानंद जो था वो धोती ऊपर नहा करके आया था, धोती बांधी थी। बांधते बांधते महाराज जी का साइड में नजर चली गई, उसकी धोती का पल्ला भी उसका खुल गया और भाज लिया। अब मेरा गुरु आ गया, गुरु आ गया। और आकर के महाराज जी के चरणों के अंदर लेट गया। अरे ज्ञानानंद खड़ा हो देख। फिर महाराज जी देखा, जब उसने शब्द बनाया था वो, अगर राम दुआई हम सच बोल लेते हैं, गुरु हाजर नाजर पाई, गुरु हाजर नाजर पाई। उसी टाइम शब्द बना दिया था उसने, गुरु हाजर नाजर। जब मेरा गुरु इतना शहंशाह है, फिर हम किसकी बाट देखें? क्यों देखें किसी की बाट? हमने जब पूरा मिलेगा, कमती होंगे जब तो लेंगे जा करके। कबीर साहब का शब्द है, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी हो गई क्यों तोल रहे? मन मगन भयो फिर क्यों बोल रहे? जब हमारी पूरी हो जाती है फिर क्या तोलना है? हमने अपने सतगुरु का भजन करना है, उस मालिक का भजन करना है, उस मालिक से मिलना है। हमारा इतना ही तो काम है।
कभी हम वहां तोलते हैं ले जा करके, कभी वहां तोलते ले जा करके, जो माल है उसमें तो घटा ले आवेंगे, बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाएंगे तो तभी हम, जब अपनी जगह पे तोल लिया हमने, फिर हमारा काम बन जाएगा। हमने तो कमती नहीं करना है, उस माल को चातुर माल चौगना के ना मूर्ख मूल गंवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हमने तो वो रतन धन मिल गया जिसकी हमने चाहना थी। और फिर भी आप लोग भटकते हो तो आपकी मर्जी है, सतगुरु का कसूर नहीं है। सतगुरु ने तो आपको वो दौलत बख्श दी, अपनी कमाई हुई दौलत बख्श दी। मेरे गुरु ने, परम संत हजूर ताराचंद जी ने, मैं खुले होकर के बोलता हूं, अब उन्होंने किसी से पर्दा नहीं कर रखा। जो उनके पास माल था, जो उनके पास नाम था, वो सबको दिया। उन्होंने ये नहीं करी अकबर फलाने के लिए दे दिया, ढेकड़े के लिए दे दिया। एक ही नाम सबको दिया उन्होंने। और वही चीज हमारे को मिली हुई है, उससे अपना काम कर लो। अगर चातुर हो अपने माल न चौगना कर लो, और मूर्ख हो तो भाई अपना गंवा का चला जाओ फिर। लेकिन मनुष्य चोला दोबारा नहीं मिलेगा। अब का मनुष्य चोला हमारे को मिला हुआ है, और इस मनुष्य चोले को अपने को खाली मत ना जाने दो। ये खाली चलेगा तो पता नहीं अगला मनुष्य चोला हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों कुछ पता नहीं है। क्या पता कौन सा कर्म आकर के हमारा आगे खड़ा हो जाए। तो अब क्या हमारी पोह पे ये बाजी आई हुई है, इस पोह के अंदर अपनी बाजी ने लगा दो। हारी तो भी पीयू की और जीतती तो भी पीयू की। फिर भी अपनों ने पिया, हार की तो भी पीयू की और जीत की तो भी पीयू की। लागी है तन मन धन बाजी लागी। सत्संग तो मालिक की मौज से होता है, सतगुरु की दया से होता है। आप जितने आए हुए सबका के मेरी राधा स्वामी आपको। देखो भाई बहन जियों की तबीयत तो अब तो ठीक है मालिक की दया से, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज्यादा वो नमो नमो सतगुरु नमः। नमन करो जे हर चरण कमल में राखियो। मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करो विनती। धरू चरण में से तारा चंद सतगुरु मिले। पुराण विश्वा गुरु जी मारे। दया के दात हो बेदिया गम के तुम बिन मेरा कौन है, तीनों के नाथ। नाव पड़ी मजेदार में पकड़ उबारो हाथ। राधा स्वामी गाय के जन्म सुफल कर ले।
यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। भाग रे फकीर के कनक कामणी का बाग लागा, मार तो डालेंगी पड़ चलेगा, बड़ा बेवकूफ सो तू ना भाग्या। ऋषि जैसे मार डाले बन में, बचा नहीं जिन दाग लगा, 10 पलटू के वही बचा जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। परवाह तू एक निज नाम के खलक मैदान में बांध काटी, मोर उमरा दिन 4 के पावना, दे कर माई दौलत आती। संत अमर है इस हरि नाम से, इस हरि नाम पर चित देव, 10 पलटू के भया आज्ञान को, सुदरस छोड़ के छत पीवे। पकड़ शब्द को जिनको पैदा किया, और चीज होएंगी रे खाक माटी, 10 पलटू के देख संसार गति, बिन निज नाम कोई नहीं साथी। दीवाने क्या गावे कर दूर, दीवाने क्या गावे कर दूर। अल्लाह के कहे हक में पहुंचा, अल्लाह के कहे हक में पहुंचा, सूर्य चढ़े मान सूर्य दीवाने, क्या गावे कर दूर दीवाने, क्या गावे कर दूर। सेखे पारेदा कुएं में लटका, सेखे पारेदा कुएं में लटका, गिरा तो चकना चोर दीवाने, क्या गावे कर दूर दीवाने, क्या गावे कर दूर। बलक बुखारे में कजदा बिसाई, बलक बुखारे में कजदा बिसाई, रोते छोड़े और दीवाने, क्या गावे कर दूर दीवाने, क्या गावे कर दूर। गोपी चांद भरत राजा, गोपी चांद भरत राजा, सिर में डारी ढोर दीवाने, क्या गावे
दीवाने, क्या गावे कर दो रे। साई गई सफेद रे आ गई, साई गई सफेद आ गई, चलना है बड़ी दूर दीवाने, क्या गावे कर दूर दीवाने, क्या गावे कर दूर। कै कबीर सो भाई साधो, कै कबीर सो भाई साधो, अर्ध में हाल है जोर दीवाने, क्या गावे कर दूर दीवाने, क्या गावे कर दूर। राधा स्वामी। देखो कबीर साहब का शब्द है, अब कितना कितना यत्न करे हैं संत महात्माओं ने, कोई कुआ के अंदर लटक गया, कोई सूली पे चढ़ गया, फिर भी परमात्मा उनको नसीब नहीं होया। और आपको तो पूर्ण पुरुष परमात्मा मिल गया, फिर भी आप खाली रह गए, तो सतगुरु का कसूर नहीं है। पर लास्ट कली में क्या कह दिया कबीर साहब ने, हरदम हाल हजूर। कह कबीर सुनो भाई साधु, अक हरदम हाल हजूर। अग मालिक तो हरदम रहता आपके पास में, लेकिन हम थक जाते हैं, हम थक जाते हैं। आज कहूं कल बजूंगा, कल कहूं परसों बजूंगा, अब बजते बजते वो पूरा समय निकल जाता है। कब बजेंगे वो तो समय जाने लग रहा, बीतने लग रहा समय। राम भजंती कन्या भली, साकत भलो न पूत, सैनी के गल गलत ना जामा दूध न मूत। राम भजंती कुष्टी भला, हमारी कंचन दे किस काम की है। राम भजंती कुष्टी भला, चू चू पड़ता चाम, कंचन दे किस काम की, जिस मुख नहीं है राम। हमने तो खाया और सो गए, मालिक का नाम है नहीं। कंचन दे हमारी किस काम की है, क्या काम करेगी ये, इसका क्या बनेगा, इसका कुछ नहीं बनेगा। इसके एक मुट्ठी राख बन जाएगी, वो भी हवा की आंधी आवेगी, उसने भी उड़ा के ले जाएगी। क्यों ऐसा काम करते हो। परमात्मा का नाम मिलेगा आपको, सतगुरु का नाम मिलेगा, मनुष्य सोला मिलेगा, फिर के पाना बाकी रह गया। बहन जी कहती हैं अब नर्तन पाए बीच से, फिर के पाना रहेगा बाकी, फिर के पाना बाकी रहेगा। जब सतगुरु ने मारनिया नाम दे दिया, नाम मिलेगा और मानस का चोला मिलेगा, फिर के पानो बाकी रहेगा, फिर कुछ पानो बाकी नहीं है। फिर तो अपना भजन करो और अपना आनंद लो और मुक्ति में चले जाओ। यही हमारा काम है। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। आप सबको राधा स्वामी।